हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? आई होप यू ऑल आर वंडरफुल एंड एब्सोल्युटली फाइन। तो हम पहुंच चुके हैं हमारे लास्ट वीडियो पर, जो कि है क्लास 9th का अलजेब्रा का चैप्टर नंबर 3 पॉलिनोमियल्स, जिसकी लास्ट प्रैक्टिस सेट मतलब प्रैक्टिस सेट 3.5 आज हम सॉल्व करने वाले हैं। और ये जो प्रैक्टिस सेट है वो बेस्ड है दो थ्योरम्स पर, जिसमें पहला थ्योरम है रिमाइंडर थ्योरम, जो आज हम समझने वाले हैं। अब रिमाइंडर थ्योरम क्या होता है? तो रिमाइंडर तो आप जानते ही हैं, जब भी हम डिवीज़न करते हैं, किसी भी एक नंबर को दूसरे नंबर से डिवाइड करते हैं, तो हमें रिमाइंडर मिलता है और साथ ही साथ क्वोशंट भी मिलता है। क्वोशंट जो होता है वो आंसर होता है। ठीक है। अब रिमाइंडर कभी ज़ीरो मिलता है या कभी ज़ीरो से ज़्यादा भी मिलता है। जब रिमाइंडर ज़ीरो मिलता है तो हम बोलते हैं कि डिवीज़न कंप्लीट हो गया है। लेकिन जब डिवीज़न कंप्लीट नहीं होता है, मतलब हम कितना भी सॉल्व करें तो रिमाइंडर तब ज़ीरो नहीं आता है, राइट। लेकिन आज हम नंबर्स की नहीं बल्कि पॉलिनोमियल्स की बात करने वाले हैं। अब पॉलिनोमियल्स को कैसे डिवाइड किया जाता है ये भी हम पहले सीख चुके हैं, जिसमें आप यहाँ देख सकते हैं कि पहले अगर ये जो पहली मेथड है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ हमारे पास दो पॉलिनोमियल्स है। ठीक है, एक है x4x² माइनस एक्स प्लस 2 और दूसरा है x+1। तो यहाँ ये जो पहला पॉलिनोमियल है इसे हम कहते हैं डिविडेंड। ठीक है, 4x² माइनस x+2 ये हो गया डिविडेंड और x+1 ये हो गया डिवाइज़र। तो इस तरह का डिवीज़न हमने सीखा है इसके पहले के वीडियो में। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ उन वीडियोस को देखिएगा, ताकि आपको समझ आ जाएगा कि डिवाइड किस तरह से किया जाता है। तो यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि ये जो डिवीज़न यहाँ हुआ है, यहाँ हमें रिमाइंडर मिलता है 7। ठीक है, यहाँ रिमाइंडर 7 मिला है। इसी एग्जाम्पल को अगर हम सिंथेटिक डिवीज़न मेथड से सॉल्व करें तो सिंथेटिक मेथड भी क्या होती है ये भी हम जान चुके हैं, वो वीडियोस आप देख सकते हैं पहले के। यहाँ भी अगर हमने इसे सिंथेटिक डिवीज़न मेथड से भी सॉल्व किया तो आंसर तो वही आएगा। यहाँ भी हम देख सकते हैं रिमाइंडर 0 है, मतलब आप किसी भी मेथड से डिवीज़न करें आपको आंसर सेम ही मिलेगा। तो इस एग्जाम्पल में हमें आंसर मिल रहा है, मतलब रिमाइंडर मिल रहा है 7। ठीक है, क्वोशंट मिल रहा है 4x-5, ये देख सकते हैं आप 4x-5, यहाँ पे भी है 4x-5 और रिमाइंडर है 7, यहाँ भी है 7। ठीक है, अब रिमाइंडर थ्योरम का क्या यूज़ है? रिमाइंडर थ्योरम एक ऐसी थ्योरम है जहाँ हम बिना डिवीज़न परफॉर्म किए भी रिमाइंडर फाइंड आउट कर सकते हैं। अब वो मेथड क्या है तो आइए समझते हैं। ये देखिए, यहाँ पर क्या किया है, ये p ऑफ x हमें दिया हुआ है, मतलब ये है हमारा डिविडेंड। ठीक है, 4x² माइनस एक्स प्लस 2 ये हो गया डिविडेंड। ठीक है, और जो डिवाइज़र था वो था x+1। तो उस x+1 में से +1 था, इसलिए +1 का अपोजिट हमने ले लिया -1, जैसे हम सिंथेटिक डिवीज़न में लेते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि हमने x की वैल्यू ली है -1 और -1 के लिए हम इस पॉलिनोमियल का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो p ऑफ -1 हमें निकालना है, मतलब ये जो p ऑफ x है, ये जो डिविडेंड है, इसमें जहाँ x दिखाई देता है वहाँ हमें -1 पुट करना है, मतलब p ऑफ x की वैल्यू हमें -1 के लिए फाइंड आउट करनी है। और -1 कहाँ से आया है? -1 आया है डिवाइज़र में से। डिवाइज़र था x+1, इसलिए +1 का अपोजिट हमने लिया -1। ठीक है, तो p ऑफ -1 हमने फाइंड आउट किया और p ऑफ -1 की जो वैल्यू है वो कितनी है? 7। तो यही है रिमाइंडर, इस डिवीज़न का रिमाइंडर। ये क्या हमने यहाँ डिवीज़न किया है? नहीं, हमने किसी भी मेथड से यहाँ डिवीज़न नहीं किया है, फिर भी हमें डायरेक्टली रिमाइंडर मिल गया। तो इस तरह से रिमाइंडर थ्योरम हमें हेल्प करता है डायरेक्टली रिमाइंडर फाइंड आउट करने के लिए। यहाँ पर डेफिनेशन दिया हुआ है, जैसे आप देख सकते हैं, यहाँ लिखा है इफ द पॉलिनोमियल p ऑफ x इज डिवाइडेड बाय x+a, मतलब p ऑफ x ये कोई पॉलिनोमियल है जो कि डिविडेंड है और x+ ये उसका डिवाइज़र है। ठीक है, देन द रिमाइंडर इज p ऑफ -a। अगर x+a डिवाइज़र है तो आपको p ऑफ -a निकालना है। ठीक है, मतलब ये +a है तो माइनस a आपको लेना है और p ऑफ -a आपको फाइंड आउट करना है। और इस तरह से अगर आप निकालते हैं तो वही क्या होगा, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल p ऑफ x फॉर x इज इक्वल्स टू -a, ये जो भी वैल्यू होगी वही होगी रिमाइंडर। ठीक है, रिमाइंडर इज p ऑफ -a।
राइट। मतलब अगर आपको डेफिनेशन से नहीं समझ में आता है तो आपको क्वेश्चन से ही मैंने पहले समझा दिया था कि ये हमारे पास एक पॉलिनोमियल है 4x² माइनस एक्स प्लस 2, ये p ऑफ x हो गया, ठीक है। और डिवाइज़र क्या था, x प्लस 1, इसलिए +1 था तो हमने x की वैल्यू -1 पुट करी और जो भी -1 पुट करके हमें आंसर मिला, यहाँ आंसर मिला है हमें 7, तो यही इस डिवीज़न का रिमाइंडर होगा। मतलब डायरेक्टली हमें इस मेथड से रिमाइंडर मिलता है, राइट। इसी तरह से सेकंड जो थ्योरम है वो है फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम, ठीक है, फैक्टर थ्योरम को हम समझेंगे। अब फैक्टर थ्योरम क्या होता है, फैक्टर थ्योरम और रिमाइंडर थ्योरम दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है। जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई एक नंबर है 21, यहाँ देखिए 21 नंबर है, उसको अगर हम 7 से डिवाइड करते हैं तो 7 3 × 21 होता है, मतलब रिमाइंडर हमें मिलेगा 0। अगर फुल डिवीज़न होता है तो रिमाइंडर हमें 0 मिलता है, कंप्लीट डिवीज़न अगर हो जाता है, ठीक है। तो 7 से कम्प्लीटली डिवाइड होता है 21, इसलिए रिमाइंडर मिलता है 0। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ 7 21 का फैक्टर है। जब भी हमें रिमाइंडर 0 मिलता है किसी नंबर को दूसरे नंबर से डिवाइड करने पर, तो वो जो नंबर है जिससे हमने डिवाइड किया है, जो हमारा डिवाइज़र है, वो डिवाइज़र उसका डिविडेंड का क्या हो जाता है, फैक्टर। मतलब यहाँ 7 जो है वो 21 का फैक्टर है, राइट। अब ये तो नंबर्स की बात हो गई। इसी तरह से हमें पॉलिनोमियल्स में ही रिमाइंडर का मतलब समझ में आता है। अब मान लीजिए एक p ऑफ x, यहाँ पे हम देख सकते हैं p ऑफ x मतलब ये एक पॉलिनोमियल है, ये हमारा डिविडेंड हो गया। p ऑफ x की वैल्यू यहाँ दी है x³ + 4x - 5 और डिवाइज़र है हमारा x - 1। डिवाइज़र क्या है, x - 1। अब आप अगर इसका रिमाइंडर फाइंड आउट करेंगे, मतलब जैसे रिमाइंडर थ्योरम हमने अभी देखा, रिमाइंडर थ्योरम के हिसाब से अगर इसका आप रिमाइंडर फाइंड आउट करते हैं तो यहाँ पे x - 1 है, इसलिए आपको x की वैल्यू 1 पुट करनी होगी, ठीक है। मतलब आपको p ऑफ 1 फाइंड आउट करना पड़ेगा। और p ऑफ 1 अगर 0 आ जाता है, मतलब रिमाइंडर अगर 0 आ जाता है, अगर रिमाइंडर 0 आ जाता है तो ये जो डिवाइज़र है वो इस डिविडेंड का फैक्टर हो जाएगा। अगर रिमाइंडर 0 नहीं आता है तो ये x - 1 इस p ऑफ x का, मतलब ये डिविडेंड का रिमाइंडर नहीं, फैक्टर नहीं होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखा आपने कि 7 से 21 कम्प्लीटली डिवाइड होता है, इसलिए 7 21 का क्या है, फैक्टर है। ठीक इसी तरह अगर हम रिमाइंडर थ्योरम से रिमाइंडर फाइंड आउट करते हैं और रिमाइंडर 0 आ जाता है, इसका मतलब ये जो डिवाइज़र है वो इस डिविडेंड का, मतलब p ऑफ x का फैक्टर है, ठीक है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं सेकंड एग्जांपल भी, यहाँ एक p ऑफ x हमारे पास दिया हुआ है, ठीक है। वही क्वेश्चन है x³ + 4x - 5 और इसको x + 2 से डिवाइड किया, मतलब डिवाइज़र चेंज कर दिया। x + 2 है तो हम क्या फाइंड आउट करेंगे, p ऑफ -2, +2 है तो -2, और ये फाइंड आउट करने पर रिमाइंडर कितना मिला, -1। अगर रिमाइंडर 0 नहीं मिल रहा है, 0 के अलावा कोई नंबर मिल रहा है, तो उसका मतलब क्या होता है कि ये x + 2 जो है वो फैक्टर नहीं है, p ऑफ x का फैक्टर नहीं है। यहाँ पे 0 आया था इसलिए x - 1 जो है वो फैक्टर है, x - 1 फैक्टर है, x + 2 फैक्टर नहीं है। मतलब फैक्टर थ्योरम का यूज़ क्या है, हम रिमाइंडर फाइंड आउट करेंगे रिमाइंडर थ्योरम से। अगर रिमाइंडर 0 आ जाता है तो ये जो गिवन डिवाइज़र दिया हुआ है वो डिविडेंड का, मतलब p ऑफ x का जो भी पॉलिनोमियल दिया हुआ है, जो हमारा डिविडेंड है उसका फैक्टर है। और अगर रिमाइंडर 0 नहीं आता है तो ये जो डिवाइज़र दिया हुआ है वो गिवन p ऑफ x का फैक्टर नहीं है। तो आई होप आपको ये दोनों थ्योरम समझ आए होंगे। इसी के आधार पर हमें एग्जाम्पल सॉल्व करने हैं। अब भी अगर कोई डाउट है तो एग्जाम्पल पर ध्यान दीजिएगा, आपके सारे डाउट क्लियर होने वाले हैं। तो आइए सॉल्व करते हैं प्रैक्टिस सेट 3.5, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल्स 2 ऑफ x - 2x³ + 7 यूजिंग गिवन वैल्यूज ऑफ x। यहाँ पर हमारे पास एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है 2x - 2x³ + 7 और इसकी वैल्यू हमें अलग अलग x की वैल्यू के लिए निकालनी है। मतलब x की वैल्यू हमें पुट करनी है, जैसे फर्स्ट है x = 3 पुट करना है, फिर x = -1 पुट करना है और फिर x = 0 पुट करना है। तो 1 बाय 1 हम x की वैल्यू पुट करेंगे और आंसर फाइंड आउट करेंगे, मतलब वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल्स निकालेंगे। तो सबसे पहले हम ये जो
पी ऑफ एक्स दिया हुआ है उसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए हमें जिसका पावर सबसे ज़्यादा है वो टर्म पहले लिखनी है। तो हम -2x³ को पहले लिख लेंगे। उसके बाद हम x वाली टर्म दी है, स्क्वायर वाली तो नहीं है, तो x वाली है तो उसे लिख देते हैं और फिर लास्ट में कांस्टेंट टर्म लिख देते हैं। अब हमें क्या करना है कि पुट x = 3 इन p ऑफ x, मतलब ये p ऑफ x में हमें x की वैल्यू 3 पुट करनी है, मतलब हमें p ऑफ 3 फाइंड आउट करना है। तो हम लिखेंगे -2, x की जगह पर लिख देंगे हम 3³ +2, x की जगह पर फिर से हम 3 लिख देंगे और +7। अब -2 लिखा, 3 का जो क्यूब है, ठीक है, 3 का जो क्यूब है वो हो जाता है कितना, 3 3 ज़ा 9 और 9 3 ज़ा 27, प्लस 2 × 3 हो जाएगा 6 और +7। आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर ये माइनस साइन है, ठीक है, और ये इंटू 27, दोनों का प्रोडक्ट हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस साइन आएगा और 27 2 ज़ा 54 +6 +7। अब ये 6 + 7 हम कर लेते हैं, तो 6 + 7 हो जाता है 13 और 54 - 13, तो प्लस माइनस साइन है, अपोजिट साइन है, इसलिए सब्सट्रैक्शन होगी। तो 54 में से 13 माइनस किया तो 41 होता है, लेकिन -54 है, ग्रेटर नंबर का साइन आता है। तो यहाँ पर P ऑफ 3 आ गया -41, तो ये होगी P ऑफ x की वैल्यू फॉर x = 3। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। सेकंड जो क्वेश्चन है उसमें हमें x की वैल्यू -1 पुट करनी है। तो सबसे पहले हम P ऑफ x लिख लेंगे और वो भी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन में लिखा था। तो वो हो गया -2x³ + 2x + 7। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, पुट x = -1 इन P ऑफ x, P ऑफ x में वैल्यू पुट करनी है, मतलब P ऑफ -1 हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो हम यहाँ जो हमारे पास पॉलिनोमियल है वहाँ जहाँ हमें x दिखता है वहाँ -1 पुट करेंगे। तो -2 - 1³ + 2 × -1 + 7, तो -2 - 1 का क्यूब जो है ना वो निगेटिव नंबर का निगेटिव होता है और पॉजिटिव नंबर का पॉजिटिव। तो -1 का जो क्यूब है वो होगा -1 ही होगा। ठीक है, और ये +2 × -1, तो प्लस माइनस क्या हो जाता है, प्लस माइनस माइनस होता है, 2 × 1 2 +7। इसके बाद इसको आगे सॉल्व करेंगे हम। तो ये देखिए माइनस माइनस साइन है, प्लस हो जाएगा, 2 × 1 2 -2 + 7, 2 - 2 0 होता है और 0 + 7 7 होता है। तो यहाँ पर ये वैल्यू आ गई P ऑफ -1 की। ठीक है, P ऑफ -1 की वैल्यू आ गई है यहाँ पर 7। तो इस तरह से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब थर्ड में x की वैल्यू हमें 0 पुट करनी है, तो यहाँ हमने P ऑफ x लिख लिया है। अब यहाँ पे आगे हम लिखेंगे पुट x = 0 इन P ऑफ x। ठीक है, मतलब हमें P ऑफ 0 हमें फाइंड आउट करना है। जहाँ x दिखता है वहाँ 0 पुट करेंगे हम। तो 2 जस्ट मिनट, यहाँ हम लिखेंगे 2 0³ +2 × 0 + 7। ठीक है, ये 0। अब यहाँ पर 0 का जो क्यूब है वो भी 0 हो जाएगा। ठीक है, और 0 × -2 भी 0 हो जाएगा। 0 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करो 0 मिलता है, और यहाँ 2 × 0 ये भी 0 हो जाएगा, और लास्ट में है 7, तो 0 + 0 + 7 मीन्स 7। तो P ऑफ 0 जो है वो यहाँ पर हमें मिला है 7। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। तो इसका आप स्क्रीनशॉट अब ले सकते हैं।
सेकेंड क्वेश्चन दिया हुआ है फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स फाइंड पी ऑफ 1, पी ऑफ 0 एंड पी ऑफ -2। यहाँ पर हमारे पास टोटल 3 पॉलिनोमियल्स दिए हुए हैं। तो हर एक पॉलिनोमियल के लिए हमें पी ऑफ 1, पी ऑफ 0 और पी ऑफ -2 फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन लेंगे जिसमें पी ऑफ एक्स की वैल्यू है एक्स क्यूब। तो पी ऑफ एक्स के वैल्यू एक्स क्यूब है, हम इसके लिए पी ऑफ 1, पी ऑफ 0 और पी ऑफ -2 फाइंड आउट करेंगे। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम। यहाँ पे हम लिखेंगे पुट, पहले पी ऑफ एक्स लिख लेते हैं, पी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब। अब हम लिखेंगे पुट एक्स इज इक्वल्स टू पी ऑफ 1 निकालना है, इसलिए पुट एक्स इज इक्वल्स टू 1 इन पी ऑफ एक्स। ठीक है, तो पी ऑफ एक्स जो है वो एक्स क्यूब है और हमें निकालना है पी ऑफ 1 यानी कि 1 क्यूब। ठीक है, 1 क्यूब हमें निकालना है। तो 1 क्यूब कितना हो जाएगा, 1 का क्यूब जो है वो हो जाता है 1। तो कितना आसान है ये पी ऑफ 1 निकालना, कितना ज़्यादा आसान है आप देख सकते हैं। अब फाइंड आउट करेंगे पी ऑफ 0। तो पी ऑफ एक्स हमारे पास है, इसमें हम लिखेंगे पुट एक्स इज इक्वल्स टू 0 इन पी ऑफ एक्स। तो पी ऑफ एक्स लिख लिया एक्स क्यूब। अब पी ऑफ 0 के लिए सिंपली एक्स की जगह पर 0 लिख देंगे और 0 क्यूब लेंगे। और 0 क्यूब तो पूरी दुनिया को पता है, आपको भी पता होगा, पी ऑफ 0 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, इसलिए अब इसकी वैल्यू आएगी 0। अब क्वेश्चन नंबर 3, मतलब क्वेश्चन नंबर 1 का ही थर्ड पार्ट हमें लेना है जिसमें हमें पी ऑफ -2 फाइंड आउट करना है। तो पी ऑफ एक्स हमारे पास एक्स क्यूब है, हमने यहाँ लिख दिया पुट एक्स इज इक्वल्स टू -2 इन पी ऑफ एक्स। पी ऑफ एक्स हमारे पास लिखा हुआ है। अब हम लिखेंगे पी ऑफ -2। तो यहाँ पे x की जगह पर -2 पुट कर देंगे, उसका क्यूब ले लेंगे। तो क्यूब हमेशा नेगेटिव नंबर का नेगेटिव होता है, पॉजिटिव नंबर का पॉजिटिव होता है। तो इसका क्यूब ये नेगेटिव नंबर है इसलिए नेगेटिव आने वाला है। और 2 का क्यूब क्या होता है, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। इसलिए यहाँ पर अभी वैल्यू आ चुकी है पी ऑफ -2 की 8। है ना, कितना आसान है देखिए। सेकेंड क्वेश्चन हमारे पास है पी ऑफ वाई इज इक्वल्स टू वाई स्क्वेयर -2y प्लस 5। इसमें हमें पी ऑफ 1, पी ऑफ 0 और पी ऑफ -2 फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम पी ऑफ 1 फाइंड आउट करेंगे। इसके लिए ये जो पी ऑफ y है उसमें हम y की जगह पर 1 पुट करेंगे तो हमें पी ऑफ 1 मिल जाएगा। तो हम यहाँ लिखेंगे 1 स्क्वेयर -2 इंटू 1 प्लस 5। ठीक है, अब इसके आगे ही हम लिखेंगे तो 1 स्क्वेयर हो जाता है 1 और 2 इंटू 1 यानी 2 हो जाता है, लेकिन यह माइनस है, -2 इंटू 1 है इसलिए -2 प्लस 5। 1 -2 होता है -1। ठीक है, और -1 प्लस 5, -1 प्लस 5 हो जाएगा 4। ठीक है, तो यहाँ पर P ऑफ 1 की वैल्यू मिल गई हमें 4। ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट जो है हम सॉल्व करेंगे अब P ऑफ 0। P ऑफ 0 है तो हम P ऑफ y में y की वैल्यू 0 पुट करेंगे। तो यहाँ हमें मिलेगा 0 स्क्वायर -2 इंटू 0 प्लस 5। ठीक है, 0 स्क्वायर हो जाता है 0 और -2 इंटू 0, 0 से किसी चीज़ को मल्टीप्लाई करो तो 0 ही मिलेगा प्लस 5। तो ये आंसर आ जाता है यहाँ पे 5। राइट, तो हम यहाँ लिख देंगे P ऑफ 0 इज इक्वल्स टू 5। थर्ड जो है वो P ऑफ -2 हमें फाइंड आउट करना है, P ऑफ -2। तो यहाँ पे हम लिखेंगे -2 स्क्वायर y स्क्वायर है इसलिए -2 स्क्वायर, उसके बाद -2y था इसलिए -2 इंटू -2 और लास्ट में 5। ठीक है, तो -2 स्क्वायर
स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है, नेगेटिव नंबर का स्क्वायर भी पॉजिटिव होता है, तो -2 का स्क्वायर हो जाता है 4, और -2 इंटू -2, माइनस माइनस साइन तो प्लस आएगा, और 2 इंटू 2 हो जाता है 4 और +5। ठीक है, तो इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपको यहाँ ये जो आंसर है वो कितना मिलेगा, 4 + 4 8, 8 + 5 13। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर हमें आंसर लिख देना चाहिए P ऑफ -2 इज इक्वल्स टू 13। तो ये सेकेंड जो क्वेश्चन है उसके लिए हमने तीनों वैल्यू निकाल ली है। थर्ड क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है P ऑफ x की वैल्यू है x⁴ माइनस 2x² माइनस x। इसके लिए हमें P ऑफ 1, P ऑफ 0 और P ऑफ -2 फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे P ऑफ 1। तो यहाँ ये जो P ऑफ x है उसमें x की जगह पर हमें 1 पुट करना होगा, तो हम यहाँ लिख देंगे 1⁴ माइनस 2 इंटू 1²। तो ये इसे ब्रैकेट में लिखना होगा, और -1, 1⁴ 1 हो जाएगा। यहाँ 1² भी 1 होगा, और 1 इंटू 2, तो ये -2 है इसलिए -2 -1, 1 -2, 1 -2 -1 होगा, और -1 -1 हो जाएगा -2। तो यहाँ पर P ऑफ 1 मिलेगा हमें -2। सेकेंड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सेकेंड क्वेश्चन जो है इसमें हमें निकालना है P ऑफ 0। ठीक है, तो P ऑफ 0 क्या होगा, यहाँ पे हम x⁴ था इसलिए 0⁴, -2 इंटू x² है इसलिए 0² माइनस x। ठीक है, -x है तो x की जगह पर हम क्या लिखेंगे, 0। अब 0⁴, 0 का पावर कितना भी कर लो आंसर 0 आएगा। 0² भी 0 आता है, और 0 इंटू -2 0 ही आएगा। ठीक है, और -0 मतलब सब कुछ 0। तो P ऑफ 0 जो है यहाँ पे मिलेगा हमें 0। उसके बाद हमें फाइंड आउट करना है P ऑफ -2। तो x⁴ है इसलिए -2⁴, उसके बाद -2x² है तो -2x² की जगह पर -2² आ जाएगा। फिर -x है इसलिए -x के जगह पर हम लिखेंगे -2। ठीक है, -x है तो ये माइनस आ गया, और x की जगह पर -2। इसे हम सॉल्व करेंगे तो -2 का पावर 4 हमें करना है। ठीक है, तो यहाँ पर वो पावर हो जाएगा 16। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, और पावर इवन है, इवन पावर है इसलिए पॉजिटिव साइन आएगा। ठीक है, मतलब 2 है 4 है, पावर इवन रहेगा तो हमें वहाँ पे पॉजिटिव आंसर मिलेगा। फिर -2² भी 4 होगा, पॉजिटिव 4, और प्लस माइनस माइनस होता है इसलिए यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा 4 मतलब +4 इंटू -2 हो जाता है -8, और ये माइनस है ये भी माइनस है तो माइनस माइनस साइन प्लस हो जाएगा, और ये मिलेगा हमें 2। ठीक है, अब यहाँ पे आगे हम सॉल्व करेंगे तो ये 16 और -8 + 2 हो जाता है प्लस माइनस माइनस मतलब सब्सट्रैक्शन करनी होगी, ग्रेटर नंबर का साइन आएगा इसलिए -6, और 16 - 6 मतलब 10। तो ये हो गया P ऑफ -2। ठीक है, ये हो गया P ऑफ -2। तो ये होगी P ऑफ 1 की वैल्यू, ये होगी P ऑफ 0 की वैल्यू, और ये होगी P ऑफ -2 की वैल्यू। राइट। क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल m³ + 2m + a is 12 फॉर m इज इक्वल्स टू 2 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a। हमारे पास पॉलिनोमियल दिया हुआ है m³ + 2m + a, और इस पॉलिनोमियल की वैल्यू m ऑफ 2 मतलब m अगर हम 2 पुट करते हैं तो m ऑफ 2 हमें मिलेगा, वो m ऑफ 2 की वैल्यू 12 आती है, ये भी दिया हुआ है। ठीक है, मतलब हमें m ऑफ 2 की वैल्यू 12 दी हुई है, तो हमें ये जो कांस्टेंट टर्म है मतलब पॉलिनोमियल m³ + 2m +
ए में ये ए जो है ये कांस्टेंट है, तो हमें इस कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, मतलब ये ए कौन सा नंबर है ये हमें फाइंड आउट करना है, राइट। तो अब हमने ये पॉलिनोमियल लिख लिया है पी ऑफ यम इज इक्वल्स टू एम क्यूब प्लस 2m प्लस ए। हमने पी ऑफ यम क्यों लिखा, पी ऑफ एक्स क्यों नहीं लिखा, क्योंकि यहाँ वेरिएबल एक्स नहीं है बल्कि यम है, इसलिए पी ऑफ यम लिखेंगे हम जो भी गिवन पॉलिनोमियल है उसे। और अगर हम पी ऑफ 2 निकालते हैं तो इसकी वैल्यू होती है 12, ऐसा क्वेश्चन में लिखा हुआ है। अगर हम यम की जगह पर 2 पुट कर दें तो जो वैल्यू मिलेगी वो वैल्यू कितनी है, 12 है। तो हमें ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले तो हम पी ऑफ 2 क्या होगा वो अरेंज कर लेंगे यहाँ पे, मतलब इस पॉलिनोमियल में जहाँ हमें यम दिखता है वहाँ हम 2 पुट करेंगे, तो यहाँ हमें मिलेगा 2 क्यूब प्लस 2 इंटू 2 प्लस ए की जगह पर नहीं पुट करेंगे, ठीक है, ए तो कांस्टेंट है। अब 2 क्यूब हो जाता है 8 और 2 इंटू 2 हो जाता है 4 प्लस ए, और पी ऑफ 2 की वैल्यू हमें 12 दी हुई है। यहाँ पे मैं ऐसे भी लिख सकते हैं, इसे 1 ले लिया और यहाँ पे लिख सकते हैं फ्रॉम 1, मतलब 1 में दिया हुआ है कि पी ऑफ 2 12 होता है, राइट। अब हम ये 8 प्लस 4 कर लेंगे, तो 12 इज इक्वल्स टू 8 प्लस 4 भी 12 होता है प्लस ए। आगे सॉल्व करते हैं, यहाँ पे 12 है, इस 12 को इधर लाइए आप, ये हो जाएगा -12, इधर क्या बच गया ए, 12 माइनस 12 होता है 0, 0 इज इक्वल्स टू ए। इसी को सीधा करके हम लिखेंगे, तो सीधा करके लिखेंगे तो हो जाएगा ए इज इक्वल्स टू 0, मतलब वो जो कांस्टेंट टर्म थी वो 0 थी, ए की वैल्यू कितनी है 0 है। फोर्थ क्वेश्चन है यहाँ, फॉर द पॉलिनोमियल mx² माइनस 2x प्लस 3 if p ऑफ -1 इज इक्वल्स टू 7 देन फाइंड यम। यहाँ एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है जो है mx² माइनस 2x प्लस 3, और इस पॉलिनोमियल के लिए अगर हम p ऑफ -1 निकालते हैं तो उसकी वैल्यू रहती है 7। p ऑफ -1 मतलब इस पॉलिनोमियल में x के जगह पर अगर हम -1 रख देते हैं तो जो वैल्यू मिलती है वो है 7। और अगर ऐसा है तो इसमें ये जो यम लिखा हुआ है जो कि x² का कोएफिशिएंट है उसकी वैल्यू कितनी होगी ये हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ p ऑफ x हम लिखेंगे, ये जो गिवन पॉलिनोमियल है mx² माइनस 2x प्लस 3। अब हम निकालेंगे p ऑफ -1, ठीक है। p ऑफ -1 मतलब जहाँ हमें इस पॉलिनोमियल में x दिखता है वहाँ -1 पुट करना है, तो यम इंटू -1² माइनस 2 इंटू -1 प्लस 3। यम -1 का स्क्वायर जो होता है वो स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है, तो -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा और यम इंटू 1 यम आ जाएगा। यहाँ सेकेंड में माइनस माइनस पहले हम साइन लिख देंगे प्लस, और 2 इंटू 1 होता है 2 प्लस 3। p ऑफ -1 की वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई है, p ऑफ -1 कितना दिया हुआ है 7 दिया हुआ है, तो हम यहाँ 7 लिखेंगे। अब हम ये 7 एज इट इज़ लिख लेते हैं, यम 2 प्लस 3 की एडिशन करेंगे तो ये आ जाएगा 5। यहाँ 7 है, इस 5 को इधर ले लीजिए और माइनस हो जाएगा और यहाँ बच गया m। आगे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे 7 माइनस 5 हो जाता है 2 इज इक्वल्स टू यम, मतलब हम लिख सकते हैं यम इज इक्वल्स टू 2, तो m की वैल्यू हो गई 2। आइए फिफ्थ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, डिवाइड द फर्स्ट पॉलिनोमियल बाय द सेकेंड पॉलिनोमियल एंड फाइंड द रिमाइंडर यूजिंग फैक्टर थ्योरम। यहाँ क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास टोटल 3 क्वेश्चंस दिए हुए हैं। हर एक क्वेश्चन में हम 2 पॉलिनोमियल देख रहे हैं। एक जो फर्स्ट पॉलिनोमियल है वो एक तो क्वाड्रेटिक है या फिर क्यूबिक है, मतलब कहने का मतलब वो लीनियर नहीं है, लेकिन सभी क्वेश्चन में आप देखेंगे कि जो सेकंड पॉलिनोमियल है वो लीनियर पॉलिनोमियल है, मतलब उसकी डिग्री 1 है। तो ये जो सेकंड पॉलिनोमियल होता है वो डिवाइज़र होता है, और फर्स्ट पॉलिनोमियल जो होता है वो डिविडेंट होता है। हमें डिवाइड करके नहीं देखना है, हमें डायरेक्टली फैक्टर थ्योरम का यूज़ करके इस डिवीज़न का रिमाइंडर फाइंड करना है, मतलब हमें विदाउट डिवीज़न करके ही रिमाइंडर फाइंड आउट करना है, जिसके लिए हेल्प लेनी है फैक्टर थ्योरम की।
और रिमाइंडर कैसे फाइंड करते हैं उसके लिए हमें हेल्प लेनी पड़ती है डिवाइज़र की। जैसे हम फर्स्ट देख रहे हैं डिवाइज़र यहाँ पे हमें दिख रहा है x+1, तो हम p ऑफ -1 की वैल्यू निकालेंगे, राइट। तो आइए फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन में हम देख सकते हैं कि जो डिविडेंड है वो है x² - 7x + 9 और जो डिवाइज़र है वो है x+1, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट x+। तो अगर x+1 है तो हम क्या करेंगे, सो वी विल फाइंड p ऑफ -1। यहाँ +1 है इसलिए हम p ऑफ -1 फाइंड आउट करेंगे। जो p ऑफ -1 की वैल्यू होगी वही रिमाइंडर होगा, राइट। तो हम सबसे पहले p ऑफ x लिख लेते हैं। p ऑफ x जो हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है, यहाँ हम देख सकते हैं p ऑफ 1 मतलब ये हमारा डिविडेंड है जो कि है x² - 7x + 9। और अब हमें फाइंड आउट करना है p ऑफ -1। x की जगह पर -1 पुट करना है, तो -1² - 7 × -1 + 9। आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर -1 का स्क्वायर हो जाएगा 1 और ये -7 × -1 ये हो जाएगा +7 + 9। 1 + 7 हो जाता है 8 और 8 + 9 हो जाता है 17। तो p ऑफ -1 की वैल्यू 17 है और ये p ऑफ -1 की जो वैल्यू है वही है रिमाइंडर। तो हम यहाँ लिखेंगे रिमाइंडर इज इक्वल्स टू 17। यहाँ हमारा रिमाइंडर आ गया 17। यहाँ हमने कोई डिवीज़न नहीं किया है, हमने फैक्टर थ्योरम यूज़ किया, मतलब p ऑफ -1 की वैल्यू निकाली और हमें डायरेक्टली रिमाइंडर मिल गया जो कि p ऑफ -1 की वैल्यू होती है। सेकेंड क्वेश्चन है, यहाँ पर फर्स्ट पॉलिनोमियल दिया हुआ है 2x³ - 2x² + ax - 1। ये हो गया हमारा डिविडेंड मतलब p ऑफ x और सेकेंड है x - a, तो ये हो गया हमारा डिवाइज़र। रिमाइंडर हमें फाइंड आउट करना है, तो हम यहाँ लिखेंगे बाय यूजिंग, फर्स्ट क्वेश्चन में भी ऐसा आप लिख सकते थे, बाय यूजिंग फैक्टर थ्योरम, ठीक है। फैक्टर थ्योरम यूज़ करना है। तो यह -a है इसलिए हम क्या लिखेंगे, p ऑफ a हमें फाइंड आउट करना है। p ऑफ a जो होगा वही क्या होगा, रिमाइंडर होगा। तो हम p ऑफ a फाइंड आउट करते हैं। उसके लिए हम सबसे पहले लिख लेंगे यहाँ पर p ऑफ x। p ऑफ x मतलब हमारा जो डिविडेंड है वो है 2x³, जस्ट मिनट, यहाँ हम लिखेंगे 2x³ - 2x² + ax - a। अब यहाँ पर हमें फाइंड आउट करना है p ऑफ a, तो x की जगह पर हमें a लिखना है, तो 2a³ - 2a² और यहाँ पर a × a, ठीक है। a × a क्या हो जाएगा, a² - a, ठीक है। ये स्टेप आपको समझ आई होगी। ax है, ठीक है, ax है तो a के जगह पर तो a लिखा, x के जगह पर भी a लिख दिया, तो a × a क्या हुआ, x²। इस तरह से ये स्टेप आई है। अब यहाँ पे दोनों लाइक टर्म्स हैं, ठीक है, मतलब a² वाली टर्म है, तो यहाँ पर इनकी सम हमें लेना होगा, इनके कोएफिशिएंट की सम। यहाँ कोएफिशिएंट -2 है और यहाँ कोएफिशिएंट 1 है, ठीक है। तो इनकी सम हो जाएगी -2 + 1 यानी -1 a² यानी -a²। तो पहली टर्म एज इट इज़ लिख लेंगे, यहाँ पे आएगा -a² - a। अब इसे और ज़्यादा हम सॉल्व नहीं कर सकते, बस यही हमारा रिमाइंडर है, तो इसे हम लिखेंगे रिमाइंडर इज इक्वल्स टू 2a³ - a² - a। दिस इज़ आवर आंसर, दिस इज़ आवर रिमाइंडर। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, फिफ्थ का थर्ड, 54m³ + 18m² - 27m + 5, जो कि है हमारा p ऑफ x मतलब डिविडेंड, और m-3 सेकेंड पॉलिनोमियल जो है वो है हमारा डिवाइज़र। तो हम यहाँ पर लिखेंगे बाय यूजिंग फैक्टर थ्योरम, बाय यूजिंग फैक्टर थ्योरम, ठीक है। फैक्टर थ्योरम हमें यूज़ करना है, तो
सबसे पहले पी ऑफ एक्स लिख लेते हैं। पी ऑफ एक्स यहाँ पर हमने लिख दिया 54m³ प्लस 18m² माइनस 27m प्लस 5। अब यहाँ पे डिवाइज़र है m-3, तो हमें क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा p ऑफ 3। ठीक है, तो p ऑफ 3 हम फाइंड आउट करेंगे। यहाँ हम लिख देंगे 54, m की जगह पर लिख देंगे 3 प्लस 18, m की जगह पर लिख देंगे 3² माइनस 27, m की जगह पर 3 प्लस 5। अब देखिए ये हो गया 54। अब हमें लिखना है 3³ तो 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, यहाँ पे आ गया प्लस 18, 3 का स्क्वायर 3² हमको लिखना है 3 3 ज़ा 9 और 27 इंटू 3 हो जाता है 81 प्लस 5। ये जो मल्टीप्लिकेशन है वो लिख देते हैं 54 इंटू 27 हो जाता है 1458 और 18 इंटू 9 होता है 162। और अगर हम इनकी सब्सट्रैक्शन करें तो ये सब्सट्रैक्शन आती है 76। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये सब्सट्रैक्शन करेंगे तो 1458 162 माइनस 76, ये आंसर आ जाएगा हमारा 86। और इन दोनों की अगर हम सम करें, ये वाली सम आ जाएगी 1544। ये प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन ये तो आप करके देख ही सकते हैं, राइट। तो इस तरह से ये जो वैल्यू है हमारी आई है p ऑफ 3 की। ठीक है, यहाँ पे हम p ऑफ 3 को सॉल्व कर रहे थे, राइट। अब ये p ऑफ 3 की वैल्यू मतलब ये क्या है, रिमाइंडर है। तो हम यहाँ लिखेंगे देयरफॉर रिमाइंडर इज इक्वल्स टू 1544। ठीक है, ये हो गया हमारा रिमाइंडर। तो फ्रेंड्स, हमने आज के इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक सॉल्व किया है। बाकी के क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में इसके पार्ट 2 में हम सॉल्व करेंगे, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए हमने इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया है। ठीक है, तो हम आगे के जो क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, इसलिए बने रहिएगा मेरे साथ। स्टे कनेक्टेड, कीप सपोर्टिंग। तो बाय बाय दोस्तों, अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ में इस बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको मेरे हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। वीडियो पसंद आई हो तो इसे जरूर लाइक और शेयर कीजिए, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग माय डियर फ्रेंड्स। अपने वैल्यूएबल कमेंट्स जरूर कीजिए और आप हमें इंस्टाग्राम, ट्विटर और हमारे फेसबुक पेज पर भी लाइक, फॉलो और कमेंट्स जरूर करें, क्योंकि आपका सपोर्ट ही हमारी रियल स्ट्रेंथ है। वीडियो पूरा देखने के लिए आपको दिल से थैंक यू। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी, कीप स्टडीइंग, कीप ग्रोइंग। बाय बाय।